जिम्मेदारियों को लेकर के चले और इन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, तलवार भी उठाई, अपने जीवन का बलिदान भी दिया। महाराणा ने दिया, छत्रपति ने दिया, बाजीराव ने दिया, लक्ष्मीबाई ने दिया। बहुत सारे क्रांतिकारी इस तरह से हुए हैं जो हमारे महापुरुष राम ने किया, लक्ष्मण ने दिया, है ना? इसीलिए तो हम इन्हें भगवान मानते हैं। अरे तुम भी अच्छे कर्म करने लगो, तुम भी भगवान बन जाओगे, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो। एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि तुम वही हो जो शक्ति, जो करंट, जो कृष्ण में था, जो राम में था, जो हनुमान में था, जो महाराणा प्रताप में था, वो सब उसी शक्ति से तुम्हारा भी जन्म हुआ है। परमात्मा ने राम को बनाया, कृष्ण को बनाया, महाराणा प्रताप को बनाया, शिवाजी को बनाया, सबको बनाया। तो सबसे श्रेष्ठ जो है परमात्मा है, जिसके लिए अदृश्य सत्ता कहते हैं, शक्ति कहते हैं। उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, उसके द्वारा मूर्तियाँ बनी हैं। सूर्य बना है, चंद्रमा बना है, सब कुछ बना है। समझ रहे हैं ना? हम और तुम बने हैं। अगर हमको तुमको उसने बनाया है तो हम, ये शरीर ही एक मंदिर है, इसमें जो आत्मा है या जीवात्मा है या जो भी अदृश्य सत्ता है, विज्ञान की दृष्टि से भी कहो सुनो, उसको जानने समझने के लिए तुम्हें साधना करना चाहिए, और वो केवल योग साधना हो सकती है। योग साधना का मतलब यही नहीं कपाल भाती करे पड़े हैं वही कर रहे हैं। ये तो हमारे प्राण की क्रियाएं हैं, प्राण अभ्यास है। इस पे भी बनाएंगे तो बहुत डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा। देख लो 27 मिनट 17 सेकंड का हो गया। तो मूर्ति की पूजा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आडंबर चल रहा है। मूर्ति से ये मांग लो, मूर्ति से वो मांग लो। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है। यहाँ पर लोभ लालच चल रहा है कि किसी को वीआईपी दर्शन मिलते हैं, बांके बिहारी में जाओ, ज़्यादा रुपए की रसीद कटाओ, तिरुपति वाला में जाओ तो उनको आगे लगा करके लाइन में दर्शन करा देते हैं मूर्ति के। ये ऐसे दर्शन करने वाले भी बेवकूफ़ हैं। हमने कभी तीर्थों में गए, हमने कभी साला धक्का खा के किसी मूर्ति के दर्शन नहीं किए। समझ रहे हैं ना? उस समय जाते थे जब भीड़ नहीं होती थी, और अगर दर्शन करने में धक्का मुक्की होती थी, अकेले में जाके भगवान का भजन करते थे। ना धक्का खाने की आदत है, ना किसी को धक्का देने की आदत है। और ज़्यादातर तो भीड़ में ज़्यादातर पता है कौन जाते हैं? या तो मूर्ख जाता है, या साला जो है बेईमान और चोर जाता है, जो औरतों के धक्का मारते हैं, औरतों से धक्का खाते हैं, या साले गिरह काट जाते हैं, चोर टाइप के जाते हैं, जूता चप्पल उठाने वाले जाते हैं, जेब काटने वाले जाते हैं, गाड़ियों को चुराने वाले जाते हैं। बस यही सब है। सब तुम्हारी कहानियाँ हमको पता हैं। अब हमारी सफ़ेद दाढ़ी मूंछ हो गया है, बच्चे नहीं रहे हैं। समझ गए? 60 से 65% इंडिया में, भारत में हम रह चुके हैं। हर जाति का अनुभव है हमारे लिए, हिंदुओं की जो है, कि किस जाति का क्या नेचर होता है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है? इसलिए मैं आर्य समाज के इस बात का समर्थन करता हूँ कि मूर्तियों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मंदिरों में तुमने भगवान को छोटा कर दिया, मंदिर में भगवान है तो घर में कौन शैतान है? अगर मस्जिद में अल्लाह है तो बाहर निकल के जो तुम पत्थरबाजी कर रहे हो, तो क्या यही अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है? हैं? ये कौन सा तुम्हारा इस्लाम है? बोलिए। यही तुम्हारा। अब मान लीजिए मंदिर में से निकल के आ रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, वहाँ औरतों को देख रहे हो। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ। कितने मंदिरों में मैंने पुजारियों को देखा है बात करते हुए, जब हम ब्रह्मचारी जीवन में थे। वो कहते थे कि देखो ब्रह्मचारी है, देखो इनके कितने मोटे मोटे स्तन हैं, हिल रहे हैं, कसे हुए हैं, इनके हिप्स हैं, चल रही हैं तो कैसे मटक रही हैं। उन कुत्तों को मैंने, ये पुजारियों को ये बात कहते हुए सुना है, जो डिस्कस हमसे करते थे। हम कहते थे यार तुम मंदिर में बैठ के पाप कमा रहे हो। अब आप बताइए, मैं खुद का बरेली की बात बता सकता हूँ आपको, फला मंदिर की बता सकता हूँ, बरेली की बोल देता हूँ। पर कौन से मंदिर की बात है पता? ये तो वैसे हर जगह, क्योंकि जहाँ इंसान है ना वहाँ शैतान है, इंसान की खोपड़ी में सब जगह है। जहाँ, चाहे वो मुसलमान के रूप में इंसान हो, चाहे कहीं हो। तो इसलिए अनुशासन बनाए रखने के लिए गुरुकुल खोलो और क्रांतिकारी लोगों के प्रवचन जगह जगह कराओ। ये मोटे मोटे पेट और मोटे मोटे चूतड़ वालों, चाहे वो महात्मा हो, ये साले अय्यास हैं। मेहनत करने वाला इतना साला मोटा नहीं हो सकता है इंसान, कसा हुआ शरीर होता है उसका जो है। ये साले हरामखोर हैं, समाज को छोड़ करके भाग गए, और भागने के बाद में जो है समाज को ज्ञान देने लगे, जिसने ना समाज की जिम्मेदारियों को निभाया, ना समाज में पैसा कैसे कमाया जाता है इसका कुछ पता है। और एसी में बैठ करके बड़े बड़े आश्रम बना के
तो ये एकदम साला रंडी खाना जैसे जो है विलासिता बना रखी है आश्रमों में, इनको तुम गुरुजी कहते हो। ये महापुरुष हैं, ये राधा जी की बात करते हैं, ये कृष्ण जी की बात करते हैं। हम तो गुरु हैं नहीं, हम तो शैतान हैं, हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, है ना? क्योंकि हम तुम्हारे लिए गालियाँ सुनाते हैं, क्योंकि हम तुम्हारी कमियाँ बताते हैं। तुम्हारा पहला दुश्मन मुसलमान नहीं है, तुम्हारा पहला दुश्मन जो है ना, तुम्हारे दोगले नेता हैं हिंदू समाज के, और ये साले जो हैं, ये अय्यास जो कथावाचक हैं, और जो जो आश्रमों में अय्यासी करते हैं, ये महात्मा टाइप के, जिनको तुम महात्मा मानते हो, तथाकथित सो कॉल्ड जो महात्मा हैं, वो हैं तुम्हारे पहले दुश्मन, जो तुम्हारे लिए कृष्ण की गीता नहीं सुनाते हैं, जो महाभारत नहीं सुनाते हैं, जो चाणक्य की नीति नहीं सुनाते हैं, जो केवल शांति शांति। देखो ना, श्री श्री रविशंकर है, वो शांति का चोला भारत में ही अपनी नौटंकी कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान में जाके शांति शांति करवाओ ना अपने रविशंकर गुरु से। हेलो, कभी अफगानिस्तान भेजो ना वहाँ तालिबानियों के बीच में। हिंदू तो वैसे ही शांति कहो या कायर बन गया है। हिंदू के लिए तो हिंदू वैसे ही डर की वजह से कांपने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओम शांति ओम क्रांति। शांति के साथ क्रांति भी जरूरी है, समझ गए ना? शस्त्र के साथ हथियार भी चलाने की तुम्हारे पास कला होना चाहिए, नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे।